मेरा नाम स्मिता है और आज मैं आपके साथ एक ऐसी डरावनी कहानी शेयर करने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद आप अपने ही साये से डरने लगेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी कहानी। द शैडो दैट फॉलोज, एक भयानक डरावनी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है रिया से, जो एक छोटे से शहर में अकेली रहती थी। उसे हमेशा से ही अकेलेपन का डर सताता था, लेकिन हाल ही में उसे कुछ अजीब और भयानक महसूस होने लगा। रात को जब वह सोने जाती थी तो उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसकी परछाई भी कभी कभी उससे अलग होने लगती थी। पहले तो उसने सोचा कि यह सब उसका वहम है, लेकिन धीरे धीरे चीजें अजीब होने लगी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपकी परछाई में छिपकर आपको देख रहा हो? रिया को हर रात ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसकी परछाई के साथ साथ चल रहा हो। एक दिन जब वह अपने ऑफिस से घर लौट रही थी तो उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने सोचा शायद यह उसका भ्रम था। अरे, भूतों को भी तो काम चाहिए है ना? लेकिन अंदर ही अंदर उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो चुका था। रिया ने फिर से पीछे देखा। इस बार उसे अपनी परछाई कुछ ज्यादा ही लंबी लगी, जैसे उसकी परछाई में कोई और भी शामिल हो। वह तेजी से अपने घर की ओर भागी। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया और चैन की सांस ली, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं है। उसकी परछाई कुछ ज्यादा ही गहरी हो गई थी। आपने कभी गौर किया है कि आपकी परछाई इतनी गहरी क्यों होती है? कहीं वो आपसे कुछ छिपा तो नहीं रही? एक रात जब रिया सो रही थी, उसे अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने आंखें खोली तो देखा कि उसकी परछाई उसके सामने खड़ी है। हाँ, उसकी परछाई अब उससे अलग होकर उसकी ओर देख रही थी। उसकी धड़कन रुक सी गई। वह चिल्लाना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में अटक गई। उस परछाई ने धीरे धीरे अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। रिया ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वहां कुछ नहीं था। अरे, आप भी सोच रहे होंगे कि ये सब रिया के साथ ही क्यों हो रहा है। रिया अब इस डर से छुटकारा पाना चाहती थी। उसने कई जगहों पर उपाय किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। आखिरकार उसने एक तांत्रिक से मिलने का फैसला किया। तांत्रिक ने उसे बताया कि उसकी परछाई में एक आत्मा बस चुकी है, जो अब उसे छोड़ने वाली नहीं। रिया को इस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन तांत्रिक ने उसे एक चेतावनी दी। तुम्हारी परछाई ही तुम्हें खत्म कर देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी परछाई आपके लिए खतरा बन सकती है? अब रिया दिन रात डर के साए में जीने लगी थी। उसे महसूस होता कि उसकी परछाई उसे निगल रही है, धीरे धीरे उसका अस्तित्व खत्म हो रहा है। एक रात जब वह बाथरूम में गई तो उसने आईने में देखा कि उसकी परछाई उसमें कैद हो गई है। वह घबरा गई और तुरंत बाहर भागी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसके चारों ओर अंधेरा छा गया। आईने में उसकी परछाई उसे घूर रही थी और फिर अचानक आईने से एक हाथ निकला और रिया को पकड़ लिया। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रिया चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। उसने खुद को उस अजीब से हाथ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह धीरे धीरे आईने के अंदर खींची जा रही थी। रिया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने आखिरी बार देखा तो आईने के अंदर उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी और फिर सब खत्म हो गया। अगले दिन जब रिया के दोस्त उसे देखने आए तो उन्होंने देखा कि उसके घर में कोई नहीं है। लेकिन जब वे रिया के कमरे में गए तो उन्हें आईने में एक अजीब सी परछाई नजर आई जो उन्हें घूर रही थी। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आईने के अंदर से आपको देख रहा हो? क्या हुआ रिया के साथ? क्या उसकी आत्मा अब उसी आईने में कैद है, या उसकी परछाई ने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया? यह सवाल रहस्य ही बना रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगली बार जब आप आईने के सामने खड़े हो तो अपनी परछाई पर जरूर गौर करें, कहीं वो आपको देख तो नहीं रही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली डरावनी कहानी के साथ।